हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चे, आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देना है। मध्य प्रदेश ग्रुप 5 से पैरामेडिकल वैकेंसीज आई हैं 2026 के लिए। क्या नोटिफिकेशन है, किस तरीके की वैकेंसी है, और आप लोगों के फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होंगे, कब तक एंड होंगे, एग्जामिनेशन कब स्टार्ट होगी, क्या आप लोगों को पढ़ना है, उन सभी पर हम बात करेंगे। चलिए, सो ये वैकेंसीज बच्चे कहाँ से आई हुई हैं? मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से आई हुई है। फॉर्म फिलिंग की डेट जो रखी गई है वो 16/3/2026 रखी गई है। पहले आप नोटिफिकेशन में देख रहे होंगे 13 मार्च लिखा हुआ था, अभी इसको अपडेट किया गया है, 16 मार्च से स्टार्ट है। ठीक है, इसका एंड डेट क्या है? 30/3/2026। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ा ही टाइम है, इसके अंदर ही आपको फॉर्म फिल करने हैं। इसके अलावा संशोधन करने की तिथि, मतलब फॉर्म में आप करेक्शन कब कर सकते हो, तो आप 16/3 से शुरू कर सकते हो, और 4/4/2026 रखी गई है कि आपकी करेक्शन की लास्ट डेट क्या है। एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, तो एग्जामिनेशन जो है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट होगी, तो ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के लिए। एक बार आप वैकेंसीज देख लीजिए कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारे कोर्ट्स पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन में लग जाइए, बिकॉज इट्स लाइकली टू बी कि 1 महीना या उससे भी कम है अभी आपके पास। ठीक है, चलिए, सो अब शुरुआत करते हैं बच्चे इसके अंदर वैकेंसीज देखने के लिए। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा और भी बता देती हूँ इसके अंदर कि यहाँ पर फी क्या ली जा रही है। तो फी भी कोई बहुत ज़्यादा फी नहीं है। ठीक है, अनारक्षित जो हमारी यूआर जनरल कैटेगरी होती है उसके लिए 500 फी रखी गई है, और दूसरी कैटेगरी के लिए 250 फी रखी गई है। जो पेपर होगा वो 2 स्केड्यूल्स में हो रहा है, 2 शिफ्ट के अंदर रखा गया है, एक प्रथम और द्वितीय। ठीक है, इसके अंदर टाइम क्या रहेंगे आपका? 10 से 12 मॉर्निंग में रखा गया है, और इवनिंग शिफ्ट जो है वो 3 to 5 होगी। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेबस देखेंगे हम, और कौन कौन से कोर्स पर वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, उनको भी हम देख लेंगे। यहाँ पर बच्चे जो पेपर फॉर्मेट है वो आपका किस तरीके का रखा गया है? 100 अंकों का रखा गया है, जिसमें 25 अंक जो हैं आपके वो नॉन टेक्निकल एरिया है, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि, तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न, जो मतलब आपका टेक्निकल एरिया है, स्पेशलिटी है, उससे आपके 75 अंक के अंक जो है 75 मार्क्स जो है वो कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो मेजर पोर्शन आपका यही है। अगर आप अपने उस टेक्निकल एरिया में स्ट्रेंथन कर लेते हो अपने आप को, उसके क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा एडवांटेज होगा। उसके बाद आप नॉन टेक्निकल एरियाज भी देख सकते हो। तो बच्चे यहाँ पर अगर देखा जाए कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं, आप देखो पद नाम दिए गए हैं, बहुत सारी पद नाम है। ठीक है, बहुत सारे आप देख सकते हो, 19। इनके अंदर आपको जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। औषधि संयोजक कंपाउंडर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 कंपाउंडर। इसके अंदर अगर देखा जाए पद कोड 17th, 19th, 22, 28, 34 और 39, इन पर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी अलग अलग नंबर में। ठीक है, इन सभी कोड्स पर 17, 19, 22, 28, 34 और 39। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है फॉर कंपाउंडर्स, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 जो संयोजक जिनको बोल रहे हैं, और अलग से भी कंपाउंडर आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रश्न पत्र कोड अगर देखा जाए तो ई, मतलब ई सेक्शन इसके अंदर बता रहा है इस पीडीएफ का कि आपको कहां कहां कितना कितना पढ़ना है। ठीक है, तो ई सेक्शन में आप लोगों को दिखा देती हूं कि क्या क्या चीजें आप लोगों को पढ़नी है। ये है बी सेक्शन, दिस इज, चलते हैं आगे, सी सेक्शन, डी सेक्शन हो गया, ई सेक्शन पर आ जाते हैं। ये ई सेक्शन है, किसके लिए है बच्चे ये सिलेबस? तो कई बच्चों को डाउट आ रहा था मैम क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सिलेबस आपको दिया गया है। ठीक है, औषधि संयोजक कंपाउंडर फार्मासिस्ट ग्रेड 2, इनको क्या पढ़ना है? इनको फार्मास्यूटिक्स करना है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री करना है। ठीक है, क्या क्या चीजें आएंगी वो एक बार बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि सिलेबस थोड़ा बड़ा है, लेकिन इस पीडीएफ में सब चीजें दी गई हैं। कौन से कोर्स पर वैकेंसीज हैं, कितने नंबर में वैकेंसीज हैं, एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होगा, प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, और आपको क्या पढ़ना है वो भी इस पीडीएफ में दिया गया है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में
क्या चीज़ें पढ़नी है, फार्माकोग्नोसी में क्या क्या पढ़ना है आप देख सकते हो, पूरा सिलेबस मेंशन किया गया है। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी को बच्चे इसके अंदर वेटेज दिया गया है, ठीक है। तो काफी एरिया आप देखोगे तो इसका कवर होगा, कौन सा कॉजेटिव एजेंट होता है, क्या वेक्टर होते हैं, कौन सी डिसीज किससे हो रही है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है, बैक्टीरियल है, किस तरीके की डिसीज है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। डिस्पेंसिंग फार्मेसी, तो इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, पाउडर्स, लिक्विड्स, बेसिक, बायोफिजिक, लिक्विड डोसेज फॉर्म, सस्पेंशंस, इमल्शंस, डेंटल कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स, इस टाइप के चैप्टर्स हैं। इनके अलावा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2, ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड उसका नॉमेनक्लेचर, केमिकल स्ट्रक्चर, ये सबसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, तो ये तो इंपॉर्टेंट होता ही है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके बनेंगे, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जूरिस्प्रूडेंस भी रखा गया है। तो बच्चे ये हमारा ऑल ओवर सिलेबस हो गया जो कि आप लोगों को पढ़ना है अपने इस फार्मासिस्ट कंपाउंडर जो कि वैकेंसी आई हुई है, इसके अंदर होम्योपैथी वैकेंसी आई हुई है, एलोपैथी वैकेंसी आई हुई है, यूनानी आई हुई है। तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए एंड अपने सिलेबस को प्रिपरेशन उसकी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है और आप लोगों ने अपनी तैयारी आज से शुरू कर देनी है। आज से पता लग गया है, आज से तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। इसी तरीके के बच्चे हम और जो अपडेट्स आते हैं, वैकेंसीज आती हैं, आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। इसी के साथ बेस्ट विशेस, तैयारी में बच्चे लग जाइए अपने जोरों शोरों से। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।